हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं एनएफएससी नागपुर के कॉलेज रिव्यू के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एनएफएससी नागपुर का कॉलेज रिव्यू, जिसमें कॉलेज ओवरव्यू होगा, फीस स्ट्रक्चर होगा, प्लेसमेंट्स होगा, कट ऑफ होगा, किस रैंक तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्या फीस लगने वाली है और प्लेसमेंट जो कि आपका एनएफएससी नागपुर में आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है। जो भी आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है। मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो भी आपको गवर्नमेंट कंपनीज मिलती हैं आपको। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जो कि ये कॉलेज है इंडिया का फर्स्ट फायर सेफ्टी और फायर इंजीनियरिंग का ये कॉलेज है, जिसमें हम देखते हैं जो कॉलेज का फुल नेम है नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज एनएफएससी, जो कि लोकेटेड है नागपुर महाराष्ट्र में। एंड जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1956 में कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था। एंड देखेंगे जो कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव्ड है। AICTE से जो कॉलेज अप्रूव्ड होते हैं उनका मीनिंग होता है वो जो डिग्री कॉलेज देगा वो इंटरनेशनल वैलिड है, इंडिया के भी बाहर आपकी डिग्री वैलिड होगी। जिन कॉलेजेस में आपको AICTE से आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होते, उनकी जो डिग्री होती है वो केवल इंडिया में वैलिड होती है, इंडिया के बाहर वैलिड नहीं मानी जाती है। जो कॉलेज मैनेज किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो आपको फ्लैगशिप कोर्स मिलता है जो इनके यहाँ, वो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE या बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग, आपको फायर इंजीनियरिंग में बीटेक मिलता है। अब देखेंगे ड्यूरेशन जो होगी वो आपकी 4 ईयर की होगी। एलिजिबिलिटी देखेंगे 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। जो आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्लास 12th में वो आपके PCM होने चाहिए। जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस बेस्ड होगा, जो इसके लिए आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। जैसे सेशन फर्स्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है, सेशन 2 का एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो सेशन 2 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो टोटल सीट इंटेक देखेंगे वो 60 सीट्स हैं टोटल। यहाँ पे जो फायर इंजीनियरिंग में सीट्स देखने को मिलेंगी बीटेक इंजीनियरिंग में, वो आपको केवल 60 सीट्स ही हैं। एंड जिसमें आप फायर ड्रिल देखेंगे, जो कॉलेज में आपको फायर ड्रिल ग्राउंड्स मिलते हैं, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़ मिलती है, फिजिकल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर्स में PSUs में आपको प्लेसमेंट मिलता है। जैसे आपके GC हो गया, IOCL हो गया, गेल हो गया। गवर्नमेंट फायर सर्विसेज में आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपके लिए करियर ऑप्शन होगा। केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको प्लेसमेंट्स मिलता है इन सेक्टर्स में। अब देखते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो आपके जो सीट्स मैट्रिक्स होंगे, टोटल सीट इंटेक आपका जो ऐसा कि 60 सीट्स का है, जिसमें से OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है, एंड SC के लिए 15% रिजर्वेशन है, ST के लिए 75% रिजर्वेशन है, एंड EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए 5% रिजर्वेशन है, एंड TFW के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होंगी 10+2 आपका होना चाहिए विद PCM। एंड आपके जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 45% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं, अगर आप SC ST हैं तो आपकी जो क्लास 12th में मार्क्स होने चाहिए वो 40% होने चाहिए। जो एज लिमिट है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो आपके 17 से 25 के एज में आपकी एज होनी चाहिए। एंड आप फिजिकली एंड मेडिकली आप फिट होने चाहिए, जो कि फायर फाइटिंग इज या फिजिकल डिमांड, क्योंकि फायर फाइटिंग्स के लिए फिजिकल डिमांड है। आप फिजिकली एंड मेडिकली आप फिट होने चाहिए। अब देखेंगे मेडिकल एनएफएससी नागपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका ज़रूरी नहीं आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए। एंड फिर मेडिकल फिटनेस भी यहाँ कॉलेज में मांगी जाती है, जिसमें हम लोग देखेंगे मेडिकल फिटनेस के लिए तो कैंडिडेट जो होने चाहिए, जिसमें कैंडिडेट की फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो फॉर मेल्स के लिए सबसे पहले देखेंगे हाइट जो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड आपकी जो चेस्ट के होनी चाहिए 181 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड जो आपका वेट होना चाहिए मिनिमम 50 kg का आपका वेट होना चाहिए फॉर मेल्स के लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। एंड जो वेट होना चाहिए मिनिमम 46 kg का होना चाहिए। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे जो आपके फीमेल एंड फीमेल के लिए, तो आपके जो 6x6 का विदाउट
एड एंड एलिजिबिलिटी विजन, जो आपका विज़न होना चाहिए 6x6 का होना चाहिए। एंड जो कलर विज़न हो जाना चाहिए, नो कलर ब्राइटनेस, अगर आपको कलर ब्राइटनेस है तो आपको एलिजिबल आप नहीं होंगे, उसमें आप सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे, आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन आपका कैसे होगा। तो सबसे पहले जेई मेंस आपके लिए मैंडेटरी है, फिर आपका जेई मेंस एंड स्कोर आएगा, और उसके बाद आपको जो ऑनलाइन एनएफएससी नागपुर का जो काउंसलिंग होगी वो उन्हीं के पोर्टल से होती है। कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होगी जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा इनके कॉलेज में। जो ऑफिशियली मार्क्स वेबसाइट है उस पर आपके इनके एडमिशन पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पर आपको डे टू डे अपडेट रहना होगा कि उनका एडमिशन पोर्टल कब ओपन होगा। अगर आप डे टू डे अपडेट नहीं पर रह पा रहे हैं तो आप हमारे उड़ान एजुकेशन सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही किसी भी कॉलेज का कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक कि हमारा चैनल आपको बेनिफिट देने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, जब आपका अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज बुलाया जाएगा। जो फी स्ट्रक्चर देखेंगे, कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर होने वाला है वो 15,000 का होने करीब आपका 15,000 का होगा। एंड डेवलपमेंट फीस आपकी 5,000 होगी। मेडिकल फीस जो होगी करीब आपकी 4,000 होगी। तो हॉस्टल फ़ी आपकी 18,000 है। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे विद मेस टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो 42,000 का होगा। एंड मेस चार्जेस देखेंगे पर मंथ करीब आपका 3900 रुपये पर मंथ आपको लगने वाला है। यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस करीब आपकी 2384 रुपये पर ईयर होगी। स्कॉलरशिप अवेलेबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बच्चे अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलता है। जेई से या काउंसलिंग रिलेटेड या एग्जाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है हमारे ग्रुप में अपडेट किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपको मिलती है। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको काफ़ी गाइडेंस मिलने वाली कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, आपके मार्क्स पे क्या कट ऑफ होगा, किस मार्क इस कॉलेज में आपको कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलने वाला है, किस रैंक तक की एडमिशन मिलेगा। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे एडमिन से आप मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। डे टू डे सैटरडे या संडे को हमारे यहाँ गूगल मीटिंग भी कंडक्ट कराई जाती है जिसमें बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं वो गूगल मीटिंग के थ्रू क्लियर किए जाते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारे उड़ान एजुकेशन सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे एनएफएससी नागपुर के प्लेसमेंट के बारे में, जो कि इनका वेबसाइट पे का ही ऑफिशियल डेटा है, जिसमें आप देखेंगे जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो आपके 61 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 59 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। करीब आपका 99% बच्चा यहाँ से प्लेस हो रहा है। ये 2023-24 का डेटा है। इसके लास्ट ईयर का भी डेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 और 23 में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे HRRL कंपनी है जिसमें 11 एवरेज CTC 11 का है, जिसमें से 10 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। एंड CI में देखेंगे तो 19 LPA का प्लेसमेंट लगा है जिसमें से 2 बच्चे प्लेस हुए हैं। गेल में 24 LPA का पैकेज लगा हुआ है जिसमें 5 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। एंड HPCL में 17 LPA का पैकेज लगाया हुआ है जिसमें से 3 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने LPA में और कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स थे 61 थे जिसमें से 59 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं कॉलेज को बोला जाता है कि कॉलेज 100% प्लेसमेंट देता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि आपको 2022-23 में क्या प्लेसमेंट मिला, 21-22 में क्या प्लेसमेंट मिला। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे 21-22 का डेटा। तो 21-22 का डेटा देखेंगे जिसमें हाईएस्ट पैकेज जो था 24 LPA का, जिसमें ONGC का लगा था। एंड एवरेज प्लेसमेंट जो था 13.5 LPA का, जो प्लेसमेंट रेट था 100% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। 22-23 का डेटा देखेंगे जिसमें हाईएस्ट पैकेज फिर से ONGC से लगा था जिसका हाईएस्ट पैकेज 24 LPA का था। एवरेज पैकेज देखेंगे तो
13 से 14 LPA था, जिसमें से प्लेसमेंट रेट 100% बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए थे। एंड 2023-24 का देखेंगे तो 24 LPA का हाईएस्ट पैकेज है जो कि गेल ने दिया था। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है 13 से 14 LPA का है। एंड प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो 99% बच्चे प्लेस हुए हैं। तो आप लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखेंगे जिसमें आपके 100% बच्चे करीब प्लेस्ड हो रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं कॉलेज को बोला जाता है कि यहाँ से 100% बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। अगर आप एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जिसमें आपकी फीस भी कम लगे और आपको प्लेसमेंट अच्छा मिले, तो यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा है और 100% प्लेसमेंट है। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन कॉलेज आपके लिए लेके आएँ। एंड हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में कि किस रैंक तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो हम लोग देखेंगे जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक जो कि आपके लिए 1,37,000 रैंक तक की जनरल वाले स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर हुआ है, जिसमें आपके मेल्स स्टूडेंट का फीमेल के लिए मानेंगे तो आप 1,00,000 1.5 लाख रैंक तक की अप्लाई कर सकते हैं। एंड EWS कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो 1,67,000 रैंक तक की बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। OBC के लिए 1,70,000 रैंक तक की, NSC के लिए 3.5 लाख रैंक तक की, ST के लिए करीब आपके 5 लाख, अगर आपकी 5.5 लाख रैंक तक की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उसका कट ऑफ नहीं शो किया गया। एंड TFW में देखेंगे मेल्स के लिए जो डेटा है वो करीब आपके 2,09,000 तक की TFW सीट मिली है। फीमेल्स के लिए देखेंगे तो EWS कैंडिडेट के लिए जो क्लोजिंग है 1,62,000 तक की रही है। एंड OBC के लिए 1,74,000 तक की रही है। NSC के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड ST के लिए भी, एंड जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हमने डिस्कस किया NFSC नागपुर के बारे में। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।